हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 59 नंबर। सुखमप्स्वाप्समत्राहं सुखमप्स्वाप्समत्राहं न वै किञ्चिदवेदिशम् इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः। परामर्शोऽनुभूतेस्ति परामर्शोऽनुभूतेस्ति इत्यासीदनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखमज्ञानधिस्ततः। न केवलं श्रुति प्रसिद्धः। अब सुषुप्ति काल में आनंद की सुख की अनुभूति होती है, वो मात्र श्रुति प्रसिद्ध नहीं है, अनुभव सिद्ध। कल हमने देखा 59वें श्लोक में कहते हैं कि अनुभव से भी ये सिद्ध होता है। आप देखो सुखमवाप्स अत्र अहम न वै किंचिदवेदिशत एतावन्तं कालं सुखम अहम अवाप्सम न किंचिदवेदिशम। तो ये सबका अनुभव है। मैं सुख से सो गया था, आराम से सो गया था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैं कुछ जानता नहीं था। आप देखो न किंचित अवेदिशम इति एवं निद्रा काले न सुख ज्ञाने परामृशति। कल देखा सुख और ज्ञान दोनों का अनुभव है। आप समझो
परामृशति माने कि स्मरण है हमें, और इसलिए निद्रा काल में सबको ये सुख का भी अनुभव है और मैं कुछ नहीं जानता वो भी है उनका अनुभव। दो अनुभव है, आप देखो, सुख का भी अनुभव है और अज्ञान का भी अनुभव है। और इसलिए आगे कहते हैं ननु परामृशस्य अप्रमाणत्वात् कथम तद्बलात् सुख सिद्धि। तो बोले कि ये जो आप कह रहे हैं ना, परामर्श, श्लोक में कहते परामर्श अनुभूते अस्ति इति आसीद, ये अनुभव की सिद्धि है। तो कहते नहीं, परामर्शस्य अप्रमाणत्वात्। तो बोले कि परामर्श जो है, स्मृति जो है, वो स्मृति हमें कब होती है? अब देखो, कोई अनुभव पूर्वी का स्मृति ही, आप समझो स्मृति मानी क्या है? उसी की हमें स्मृति होती है जिसका हमने पहले अनुभव किया है। जिसका अनुभव किया उनका तो स्मरण होगा ना हमें। अब देखो, और इसीलिए अगर आप कहेंगे अप्रमाणत्वात् कथम तद्बलात् सुख सिद्धि, तो बोले कि उसके प्रमाण की अपेक्षा क्यों है आपको? क्यों? अप्रामाण्येपि तन्मूलभूत अनुभव बलात् सिद्धि। शास्त्र में हमारे अनुभव जो है उनको प्रमाण नहीं मानते, ऐसा नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं तो शब्द प्रमाण आप जानते हो। हम देखो, आप मेरा अनुभव कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप सब। और इसीलिए अनुभव को आप सीधे सीधे निकाल नहीं सकते हो। अनुभव भी प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? क्योंकि जो हम इच्छा करते हैं वही तो हमारा अनुभव है। स्वामी जी इसीलिए पुनः पुनः कहते रहते थे, आप जिसके इच्छा करते हो वो आप स्वयं हो। सीकर हिमसेल्फ इज द सॉर्ट। आप देखो, आप जिसकी इच्छा कर रहे हो तो आप है स्वयं, और वो अनुभव सिद्ध है। आप देखो, मूलभूत अनुभव बलात् तत्सिद्धि। क्योंकि कोई भी स्मरण जो है वो अनुभव पूर्वक ही होना है। और इसलिए श्लोक में परामर्श अनुभूते अस्ति। आप देखो, परामर्श स्मृति जो है किसकी होती? अनुभूते अस्ति। जिस वस्तु का, जिस विषय का हमें अनुभव हुआ है उसी का तो स्मरण हमें होगा ना। इति अनुभवः तदा। अनुभव, किसी भी वस्तु का अगर हमें अनुभव नहीं हुआ है तो उसकी स्मृति की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, परामर्श अनुभूते अस्ति इति आसीत अनुभवः तदा। और इसलिए ये दो अनुभव है ना, सुख और अज्ञान दोनों का अनुभव है। तो बोले वहां तो कोई प्रमाण था ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि ये अनुभव हुआ है? आप देखो, तो बोले कि कोई बात नहीं, चिदात्मत्वात् स्वतः। आप देखो, स्मरण ज्ञान अनुभव जो है तो अनुभूत विषय एतस्मात् तदा स्वात्म अनुभव आसीद। तो बोले वहां मन सहिता ज्ञान करणा विलीनत्वात् कथम अनुभव सिद्धि। अगर आप कहते हो कि किसी भी प्रकार का स्मरण जो है उनके लिए हमें अनुभव की अपेक्षा है, और लेकिन अनुभव के लिए हमें मन अधिकरण की भी अपेक्षा है। लेकिन मन अधिकरण जो है, मन है, ज्ञानेन्द्रिय है, वो सब तो सुषुप्ति अवस्था में विलीन हो गई थी। तो फिर अनुभव कैसे होगा? कथम अनुभव सिद्धि। अब देखो, तो बोले कि कोई अनुभव के लिए तो साधन चाहिए, नहीं है? किम सुख अनुभव साधनम नास्ति इति उच्यते। तो बोले कि आप ये जो प्रश्न कर रहे हो ना कि अनुभव अगर आप कहते हो तो प्रमाण नहीं है, तो अनुभव हुआ कैसे आपको? तो इसके लिए दो बात होती है। आप देखो, सुख और अज्ञान दो का हमें अनुभव है ना,
और इसलिए कहते हैं सुख अनुभव साधनम नास्ति इति उच्यते किम अज्ञान अनुभव साधनम वा। क्या आप ये कह रहे हो कि सुख के अनुभव के लिए कोई साधन नहीं था या अज्ञान के अनुभव के लिए कोई साधन नहीं था? दो अनुभव है। अब देखो, तो सुख जिसको हम कहते हैं तो उनके अनुभव के लिए आपको कोई साधन की अपेक्षा है क्या? नाद्य है, नहीं। क्यों? चिदात्म तत्व चिदात्मत्वात्। देखो, मैं पहले भी कह के गई, आप ये बात आपके मन में स्पष्ट कर दो कि सुख कोई वस्तु नहीं है जिसका आपको अनुभव करना है। जिस प्रकार से आप अभी मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो सुख कोई वस्तु है क्या? नहीं। सुख आप स्वयं हो। आप समझो, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। आप देखो, जिस प्रकार से शक्कर जो है, शक्कर मीठी होती है, मधुरता है शक्कर में, तो शक्कर की मधुरता जो है, तो मधुरता कोई वस्तु है? नहीं। मधुरता शक्कर का स्वरूप है। आप समझो, उष्णता अग्नि का स्वरूप है, वो उष्णता कोई वस्तु नहीं है। अब देखो, शीतलता जल का स्वरूप है। अब देखो, उष्णता नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं। मधुरता नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं। समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से सुख कोई वस्तु नहीं है। सुख आप स्वयं हो, आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। और इसलिए कहते हैं दूसरी पंक्ति में, प्रमाण की अपेक्षा क्यों नहीं है? सुख का अनुभव के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो आप स्वयं है। चिदात्मत्वात् स्वतः भाति। आप स्वतः भाति, आप स्वयं ये सुख स्वरूप जो है वो प्रकाशित हो रहा है वहां पर। क्यों? स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है। तो आप जो चैतन्य चिदानंद रूप शिवो, देखो इसलिए दो शब्द है वहां पर, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप चित स्वरूप, आप आनंद स्वरूप हो। तो वो जो सुख है, आप देखो, सुख जिसको हम कहते हैं सुखस्य स्वप्रकाश चिद रूपत्वेन सुखस्य कारण अनपेक्षत्वात्, करण अनपेक्षत्वात्। सुख स्वयं स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप होने के कारण उनके कोई करण की प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आप समझो, तो सुख का अनुभव जब हम कहते हैं तो वो कोई वस्तु का अनुभव नहीं है। मैं सुख स्वरूप हूं, यह अनुभव है। और वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है। तो सुख और चैतन्य दो नहीं है। शब्द भले हम दो प्रयोग कर रहे हैं। सच्चिद आनंद जब हम कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब हम कहते हैं, तो वो तीन नहीं है, एक ही है। अब समझो, जो सत्य है वही ज्ञान है और जो ज्ञान है वही अनंत है। अब देखो, उपदेश सारम में ये चर्चा हो गई है। सत्या हम, सत्य ही चित्त है और चित्त मैं हूं। आप चैतन्य स्वरूप हो तो आपको जानते हो। अब देखो, तो अस्थि जो है, जो सत्य है, चित्त जो है, जो आप चैतन्य स्वरूप है, वो तो आपका स्वरूप है। वो स्वरूप आपका सुख स्वरूप है, वो आपको जानना है। वेदांत सत और चित्त के लिए नहीं है। आप आनंद स्वरूप, पूर्णानंद स्वरूप है, आप ब्रह्मानंद स्वरूप है, उनके लिए तो वेदांत है। अब देखो, तो हमारे जो सुख का जो अनुभव हमें निद्रा में जो होता है, वो अनुभव जो वो स्वतः सिद्ध अनुभव है, उसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं। और इसीलिए कहते हैं सुखस्य करण अनपेक्षत्वात्। अब देखो, तो सुख के अनुभव के लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है और अज्ञान के लिए
तो कहते हैं न द्वितीय है, क्यों? स्वप्रकाश सुख बला देव तद अवक आवरक अज्ञान प्रतीति सिद्धे है। अज्ञान भी क्या है देखो, इसीलिए बहुत सूक्ष्मता से आपको समझना है कि चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है। चैतन्य अज्ञान का अधिष्ठान भी है और चैतन्य अज्ञान का प्रकाशक भी है। आप रशियन भाषा नहीं जानते हैं तो वो रशियन भाषा के अज्ञान का प्रकाशक कौन है? आप है। आप देखो, तो आप तो वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सबको प्रकाशित करता है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। अब देखो, अनुमंता चैतन्य सबको अनुमोदन करते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं, सबको भरता, सबको अधिष्ठान प्रदान करता है। अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला चैतन्य आप ही है। आप देखो, आप समझो। और इसीलिए स्वयं प्रकाश सुख जो है, वो स्वयं प्रकाश सुख जो है वो सुख में ही क्या होगा? स्वप्रकाश सुख बला देव तद आवरक अज्ञान प्रतीति सिद्धे अति अभिप्रायेण। अब देखो, तो अज्ञान को प्रकाशित करने वाला तो वो चैतन्य है ना। आप वहां पर है कि नहीं? अब समझो, ये सुषुप्ति काल में आप है, मन नहीं है, इंद्रिय नहीं है, देश नहीं, काल नहीं है, देह नहीं है, लेकिन आप तो है ना वहां पर चैतन्य स्वरूप आत्मा। आप देखो, तो वो अज्ञान को भी आप प्रकाशित कर रहे हो। स्वप्रकाश सुख जो है वो अज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है। न किंचिद वेदिशम, आप देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो वो अज्ञान को भी आप प्रकाशित कर रहे हो। और वो अज्ञान आवरक है, आवरण है अज्ञान। आप देखो, ततः स्वप्रकाश सुखाद अज्ञान धीहि सुखम अज्ञान धीहि ततः। अब चिदात्मकत्वात् सुखस्य, सुख जो है वो स्वयं चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप है। अब देखो, और जो अज्ञान जो है वो भी क्या है? स्वप्रकाश चैतन्य के द्वारा ही वो अज्ञान भी प्रकाशित हो रहा है। उनके लिए कोई करण की अपेक्षा नहीं है। अब समझो, अज्ञान दीहि ततः। अब देखो, और स्वप्रकाश सुख के बला, सुख के कारण ही, ततः माने सुख के कारण ही अज्ञान दीहि, अज्ञान बुद्धि भी है। अब देखो, तो दोनों है। आप समझो, स्वप्रकाश सुख स्वरूप आत्मा की अनुभूति भी है और मैं अज्ञान है वो अनुभूति भी आपको हो रही है। और उसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो स्वतसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य सुख स्वरूप जो है वही वो अज्ञान बुद्धि को भी क्या करते हैं? प्रकाशित कर रहा है। अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले तो आप चैतन्य स्वरूप है ना। चिदात्मत, आप देखो, चिदात्मत्वात्, आप चैतन्य स्वरूप है, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, और इसलिए आप अज्ञान को भी प्रकाशित कर रहे हो। आप देखो, और इसीलिए अगर आप कहते हो कि अनुभव की सिद्धि कैसे होगी, प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण की अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप वहां पर है जिसको कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए सुषुप्ति में ये दो अनुभव हमें जो होते हैं, सुख का अनुभव भी हमें है और अज्ञान का भी अनुभव हमें है। और उनके लिए वो अनुभव काल में, निद्रा काल में हम वो नहीं जानते हैं। उत्थित माने जागने के बाद हमें ये दो अनुभव का स्मरण होता है, परामर्श है। आप देखो, तो बोले कि ये सुख की अगर अनुभूति, ननो सौषुप्त सुखस्य स्वप्रकाश सुखत्वेपि ब्रह्मानंद स्वयं भवेत् इति अत्र उक्तम। अब देखो, दूसरा, अगर मुझे ये सुख स्वरूप का अनुभव है तो मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये ज्ञान मुझे क्यों नहीं होता है?
ब्रह्मानंद स्वरूप, जो ब्रह्मानंद की अनुभूति हमें जो सुषुप्ति अवस्था में होती है, तो सुषुप्ति कालीन जो सुख का अनुभव जो है, आप देखो, ब्रह्मानंद स्वयं भवेत् इति अत्रोक्त ब्रह्म रूपत्वं न संभवति। अब देखो, तो वो जो सुख का अनुभव हम कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। अब देखो, लेकिन मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, वो मैं हूं। आप देखो, मान अभावादित्याशंक्य विज्ञानम आनंदम इत्यादि। अगर वहां ज्ञान हो जाता तो आपको एक बार ही निद्रा लेने की आवश्यकता, तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो अज्ञान वहां है, आवरण स्वरूप अज्ञान भी वहां पर है। और इसीलिए वो सुख में अहम बुद्धि नहीं होती। सुख का अनुभव है आपको, अनंत सुख का अनुभव आपको है, लेकिन वो मैं सुख स्वरूप हूं, वो बुद्धि आपको वहां नहीं होती है। क्यों? अज्ञान। वो अज्ञान के कारण वहां पर अहम बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए प्रमाण की अपेक्षा है। अज्ञान जो है वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें प्रमाण की अपेक्षा रहेगी। आप समझो, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में कोई प्रमाण है ही नहीं, और प्रमाण नहीं है, इसलिए हमें ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान नहीं, ज्ञान माने कि मैं सुख स्वरूप हूं, ये ज्ञान नहीं होता है। वो मैं सुख स्वरूप हूं, मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, ब्रह्मानंदोस्मि, ये ज्ञान नहीं है। और जब तक वो ज्ञान नहीं है, तब तक वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। आप देखो, और इसलिए सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंद की अनुभूति है, लेकिन मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं। वो अपरोक्ष ज्ञान के अभाव के कारण वो अज्ञान की निवृत्ति वहां नहीं होती है। अज्ञान की निवृत्ति आपको जागृत अवस्था में करनी पड़ेगी। आप समझो, स्वप्न में, हाँ गुरुजी स्वप्न में आके मुझे ज्ञान दे गए। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ज्ञान के बारे में। जागृत अवस्था में गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करने से ही ज्ञान होता है। आप समझे, और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं 61वां, ब्रह्म विज्ञानम आनंदम, ब्रह्म विज्ञानम आनंदम इति वाजसनेयिनः, इति वाजसनेयिनः पठन्त्यतः स्वप्रकाशं पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्मैव नेतरत, सुखं ब्रह्मैव नेतरत। तो बोले वाजसनेयिनः, ये वाजसनेयिनः पठन्ति अतः। वाजसनेयी माने कि बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्मानंदम स्वयं भवेत्। आप देखो, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम माने चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है और वो ब्रह्म है। आप समझो, तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं ब्रह्म विज्ञानम आनंदमिति। ये ब्रह्म जो है वो चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद भी है। पठन्ति अतः स्वप्रकाशम सुखम ब्रह्मैव न इतरतः। तो सुख के लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा इसलिए नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म सुख जो है वो आनंद स्वरूप जो है वो चैतन्य स्वरूप है। अब देखो, स्वप्रकाशम सुखम ब्रह्मैव न इतरत। देखो, सुख जो है वो आपसे अन्य सुख नहीं है। आप समझो, ये आत्मा से अन्य कोई सुख है ही नहीं। और वो सुख कैसे? स्वप्रकाशम सुखम, क्यों? विज्ञानम आनंदम। अब शास्त्र भी कहते हैं विज्ञानम, चैतन्य जो है वो आनंद स्वरूप है और वो ब्रह्म है, और इसीलिए सुख स्वप्रकाश है।
उनके लिए भी हमारे पास प्रमाण है। ब्रह्म, आप देखो, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सुख स्व प्रकाश है, वो आप है। लेकिन सुख में जो अहम बुद्धि होनी चाहिए ना, मैं सुख स्वरूप हूं, ब्रह्मानंदोस्मि, ये अपरोक्ष बुद्धि नहीं होती है, आप समझो। लेकिन शास्त्र प्रमाण से तो हमें ये ज्ञात होता है कि जो सुख है वो स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप है, आप समझो। तो बोले कि ये जो अज्ञान जो है वो क्या है। अनुभव स्मरण यो हो एक अधिकरण नियमात सुखम अहम अवाप्समिति न किंचित इति च सौषुप्त सुख अज्ञान यो हो विज्ञानमय शब्दवाच्येन जीवेन स्मर्यमाणत्वात् तस्य एव सुखादि अनुभवितृत्वम्। सौषुप्त सुख माने सुषुप्ति काल में जो हमें सुख की अनुभूति होती है, अज्ञान यो, अज्ञान भी है, विज्ञानमय शब्दवाच्येन जीवेन स्मर्यमाणत्वात्, वो जो जीव जो अज्ञानी जीव है उनको ये स्मरण होता है, सुख का और अज्ञान दोनों का स्मरण होता है। तो दोनों का जब स्मरण हो रहा है, लेकिन निद्रा में न मनोमय है न विज्ञानमय है। हमारे लिए ज्ञान का जो प्रमाण है वो तो क्या है, मन और बुद्धि है। लेकिन मन और बुद्धि दोनों जो ज्ञान का प्रमाण जो है वो दोनों तो लीन हो गए हैं, और इसलिए अज्ञान है वहां पर। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे, यदज्ञानम तत्र लीनो, यदज्ञानम तत्र लीनो तौ विज्ञान मनोमयो, तौ विज्ञान मनोमयो तयोर्हि विलयावस्था, तयोर्हि विलयावस्था निद्रा ज्ञानम च सैवहि, निद्रा ज्ञानम च सैवहि। और इसलिए कहते हैं कि तदज्ञानम तत्र, तत्र माने सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है, क्यों? विज्ञान विज्ञान आनंदमयो लीनो ही तत्र, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में विज्ञानमय मानी बुद्धि और मनोमय मानी मन, ये दोनों जो है वो दोनों लीन हो गए हैं। तयोः विलय अवस्था, ये दोनों विलीन हो गए, दोनों अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, उसी को तो हम निद्रा कहते हैं। अगर मन जागृत होगा तो वो तो स्वप्न अवस्था हो जाएगा। सुषुप्ति अवस्था जिसको हम कहते हैं, निद्रा हम जिसको कहते हैं, वो निद्रा किसको कहते हैं? मन और बुद्धि जहां सो गई है, विलीन हो गई है, उसी को तो हम निद्रा कहते हैं। और वो दोनों नहीं है, और इसीलिए क्या होगा, ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए निद्रा ज्ञानम च सा एव ही। और इसीलिए तत्र तस्मिन् ज्ञाने तौ प्रमातृ प्रमाणत्वेन प्रसिद्धौ विज्ञान मनोमयो विलीनौ। अब देखो, विज्ञानमय जो कोश है वो ज्ञाता है, मनोमय कोश प्रमाण है। हम आगे देख के गए, ज्ञानेन्द्रिय और मन जो है वो प्रमाण है, और प्रमाता कौन है? विज्ञानमय जो बुद्धि है वो प्रमाता है। अब निद्रा में न तो प्रमाता है न प्रमाण है। अब जब प्रमाता प्रमाण ही नहीं है तो फिर हमें वो ज्ञान कैसे होगा? तौ प्रमातृ प्रमाणत्वेन प्रसिद्धः विज्ञान मनोमयो विलीनो विज्ञानत्वादि आकारं परित्यज्य। अब देखो, कारण रूपेण अवस्थितो। अब देखो, ये स्थूल शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि, ये जो है वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अपने कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। अब जब वो कारण शरीर में लीन हो गए हैं तो न वहां पर प्रमाता है न वहां पर प्रमाण है। अब जब प्रमाता प्रमाण ही नहीं है
तो फिर हमें ज्ञान कैसे होगा? अतः तदुपाधिकस्य नानुभवितृत्वमिति भावः। तो प्रमाता न होने के कारण अनुभव करने वाला जिसको हम कहते हैं, तो जागृत अवस्था में विज्ञानमय मनोमय कोश जो है वो दोनों निद्रा अवस्था में लीन हो जाते हैं, और उसी को तो हम निद्रा कहते हैं ना। अब समझो, लेकिन वो अनुभव जो हमें है वो किसके कारण है? चिदात्मत्वात्, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है जिसके कारण आपको वो अनुभव है। आप समझो, लेकिन वो अनुभव की प्रतीति जो है वो जागने के बाद आपको होती है। आप समझो, क्योंकि जब तक वो प्रमाण नहीं होगा तब तक वो आपको स्मरण नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में जो है, जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं तत्वबोध में जो व्याख्या है ना, वो सब व्याख्या आप स्मरण करके रखो। कारण शरीर की अनादि अज्ञानम, अब देखो जो अज्ञान स्वरूप है, जो अनादि है, जो अव्यक्त है, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, इसलिए उसको हम कारण शरीर कहते हैं। अब देखो, तो सुषुप्ति अवस्था निद्रा जिसको हम कहते हैं, जहां पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब लीन हो गए, अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, और इसीलिए वहां पर प्रमाता प्रमाण न होने के कारण हमें वो अनुभव जो है उनका ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमें जागने के बाद होता है। आप समझो, तो वहां पर आनंदमय कोश है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं यस्मात् तयोः विज्ञान मनोमयोः विलय अवस्था निद्रा इति उच्यते तर्हि निद्रायां विलीनौ इति। वो दोनों निद्रा में विलीन हो गए हैं, उसी को तो हम अज्ञान कहेंगे ना। सा एव निद्रा, निद्रा अवस्था सुषुप्ति अवस्था जिसको कहते हैं, कारण शरीर हम जिसको कहते हैं, वो अनादि है, अज्ञान स्वरूप है, अव्यक्त है। और इसलिए विद्वान भी उनको अज्ञान भी कहते हैं। कारण शरीर को ही हम अज्ञान कहते हैं। आप समझो, वो अज्ञान ही सबका कारण है। अज्ञान के कारण ही हमें ये सब गड़बड़ होती रहती है। आप समझो, आपकी मूलभूत समस्या तो अज्ञान है ना, कि आप अपने आप को ब्रह्मानंद स्वरूप नहीं जानते हो। हम सोचते हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ऐसा नहीं है। हमारी जो समस्या है वो तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो ये कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, उसी को विद्वान अज्ञान भी कहते हैं। आप समझो, तयोः विलय अवस्था निद्रा अज्ञानम च सा एव ही मानी प्रसिद्ध है। ये दोनों की जो विलीन अवस्था जो है, विलीन अवस्था जिसको सुषुप्ति हम कहते हैं, उसी को विद्वान अज्ञान भी कहते हैं। आप समझो, तो निद्रा अवस्था है, वहां पर अज्ञान भी है ही। आप समझो, अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये दोनों अवस्था दोनों जो है, विज्ञानमय माने की प्रमाता, मनोमय माने की प्रमाण। तो वो जो विज्ञानमय जो है, वो जब जागृत अवस्था में आता है, तब आनंदमय कोश मानी कारण शरीर में जो अनुभव हुआ था उनकी स्मरण करता है। सॉरी, वो अपने आप ही गिर गया। ठीक है, फिर अब देखो,
तो वो विज्ञानमय जब जागृत होता है, जागृत अवस्था में जब विज्ञानमय आता है, तब उनको वो स्मरण होता है। किसका स्मरण होता है? सुख और अज्ञान का स्मरण होता है, जो अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं। अगला श्लोक, विलीन घृतत्व पश्चात, विलीन घृतत्व पश्चात स्याद्विज्ञानमयो घनः, स्याद्विज्ञानमयो घनः विलीनावस्थ आनंदमय शब्देन कथ्यते, विलीनावस्थ आनंदमय शब्देन कथ्यते। अब विलीन घृतत्व, अब देखो, पश्चात स्याद्विज्ञानमयो घनः, ये दृष्टांत देते। घृत मानी घी। अब देखो, विलीन घृतवत, ये घी जो होता है जब उष्णता का स्पर्श होता है तो वो पिघल जाता है, वो प्रवाही हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार ये उष्णता के स्पर्श के कारण ये घी जो है वो क्या हो जाता है? प्रवाही हो जाता है। पश्चात घनः, जब उष्णता नहीं रहती है तो वही घी जो है वो घन हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप देखो, विलीन घृतवत यथा अग्नि संयोगादिना विलीनम घृतम पश्चात वायवादि संभवशाद घनी भवति। अग्नि के संयोग से घी प्रवाहित हो जाता है, वायु के संयोग से, शीत वायु के संयोग से वही घी घन बन जाता है। अब देखो, एवं जागृदादिषु भोग प्रदस्य कर्मणः क्षयवशात् निद्रा रूपेण विलीनम अंतःकरणम। उसी प्रकार से जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में जितने भी हमने कर्म किए हैं, जो हमारे संस्कार है, वो प्रारब्ध के अनुरूप जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जो हम कर्म फल का अनुभव कर रहे हैं, वो जब शांत हो जाता है तो वो निद्रा अवस्था प्राप्त, विलीन अवस्था आनंदमय शब्देन कथ्यते। आप देखो, वो विलीन अवस्था जो है उसी को हम आनंदमय कहते हैं। विज्ञानमय जब घनीभूत हो जाता है उसी को हम आनंदमय कहते हैं। अग्नि के संपर्क से घी प्रवाहित है, वायु के संपर्क से वो घी घनीभूत हो जाता है। उसी प्रकार से वही आनंदमय जो है, आनंदमय घनः, आनंद, अब देखो, सॉरी, विज्ञानमय घनः आनंदमय शब्दने कथ्यते, शब्देन कथ्यते। वही विज्ञानमय जो है वह जब घनीभूत हो जाता है तब उसको आनंदमय शब्द से हम कहते हैं। तो विज्ञानमय ही वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त करता है। आनंदमय जिसको हम कहते हैं वो विज्ञानमय की घनीभूत अवस्था है। जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं वो विज्ञानमय की प्रवाही अवस्था है वही विज्ञानमय। अब समझो, और इसलिए कहते हैं विज्ञानमय घनः आनंदमय शब्देन कथ्यते। कब? घनः, घनः माने क्या? वो घनीभूत हो जाता है। तो जब हमारे प्रारब्ध के अनुरूप जो कर्मफल हमें भोगना है, वो कर्मफल के लिए हम जागृत अवस्था प्राप्त करते, हम स्वप्न अवस्था प्राप्त करते हैं। लेकिन उस दिन के जो कर्मफल जो है, जो कर्मफल का अनुभव हम कर चुके हैं, तो फिर हमें वो विज्ञानमय की घनीभूत अवस्था प्राप्त होती है। और जब दूसरे दिन या दूसरे समय पर जब वो जागृत अवस्था के कर्मफल, स्वप्न अवस्था के कर्मफल परिपाक होते हैं तो हम निद्रा से जाग जाते हैं। अब आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही आपको निद्रा मिलती है, जागृत अवस्था भी आपके प्रारब्ध अनुरूप है। प्रारब्ध ही आपको जगाता है, प्रारब्ध ही आपको सुलाता है।
आप देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि पुण्य, जिसको नींद आती है वो पुण्यशाली है। उनका इतना पुण्य है कि उसको वो नींद प्राप्त हो, निद्रा प्राप्त होती है। आप समझो, निद्रा भी आपका पुण्य है, और निद्रा नहीं है वो आपका पाप है। आप देखो, तो निद्रा भी पाप पुण्य है। आप समझना ठीक से है। आप सोचते होंगे कि मैं करता हूं, नहीं, आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही आपको निद्रा की प्राप्ति होती है। आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही आप निद्रा से जागृत होते हो। और इसलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था में जो विज्ञान रूप है, विज्ञानमय कोश जो है, वही जब घनीभूत हो जाता है तो आनंदमय रूप कोश के रूप से वो प्रसिद्ध है, क्योंकि वो उनकी अव्यक्त अवस्था है। विज्ञानमय व्यक्त अवस्था है और आनंदमय जो है वो अव्यक्त अवस्था है। आप समझो, देखो इसीलिए भगवान कहते हैं, गीता में भगवान जो श्लोक कहते हैं उसको विश्वतोमुख कहते हैं। विश्वतोमुख मानी उनके बहुत अर्थ है, बहुत गहन अर्थ है, सूक्ष्म गहन अर्थ है उनके। मात्र वो जन्म मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। व्यक्त और अव्यक्त, वो मात्र जन्म और मृत्यु की दृष्टि से भगवान नहीं कह रहे हैं। जन्म के पहले आप अव्यक्त थे, जन्म के समय आप व्यक्त है, मृत्यु के बाद आप अव्यक्त अवस्था प्राप्त करेंगे, ये उनका एक अर्थ है। लेकिन अगर हम दैनिक हमारा अनुभव देखते हैं तो दैनिक अनुभव में भी यही है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। निद्रा अवस्था में सब अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में वो व्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। पुनः जब निद्रा अवस्था आती है तो पुनः हम अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में भी यही होता है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। हम व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, यही हमारा संसार है। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जागृत अवस्था होती है, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप स्वप्न अवस्था होती है। आप समझो, वही प्रारब्ध के अनुरूप हमारे जीवन में क्या होता है, वही प्रारब्ध के अनुरूप हमारे जीवन में हमें निद्रा भी प्राप्त होती है। और इसीलिए कहते हैं कि विज्ञानमय का जो घनीभूत अवस्था, विज्ञानमय घन, उनकी जब घनीभूत अवस्था होती है उसी को हम आनंदमय कहते हैं। आप समझो, और उस प्रकार से अब देखो, विज्ञानमयी जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में विज्ञानमयी जो है वो व्यक्त है, फिर वो अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है। तो ये आपकी एक व्यक्तिगत अनुभूति है। सृष्टि होती है, प्रलय होता है, पुनः सृष्टि होती है, ये समष्टि है। सृष्टि स्थिति प्रलय जो है वो समष्टि है। और आपकी जागृत अवस्था जो है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जो है वो क्या है, वो व्यष्टि है, आपका एक व्यक्तिगत अनुभव है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, सुप्ति पूर्व क्षणे बुद्धि वृत्तिर्या सुख बिंबिता, सुप्ति पूर्व क्षणे बुद्धि वृत्तिर्या सुख बिंबिता, सैव तद्बिंब सहिता, सैव तद्बिंब सहिता लीनानंदमयस्ततः, लीनानंदमयस्ततः। सुप्ति पूर्व क्षणे, सुप्ते है पूर्वस्मिन् व्यवहिते क्षणे या अंतर्मुखा बुद्धि वृत्ति ही। सुषुप्ति के एक क्षण के पहले, आप समझो, ये
ये बहुत सुंदर विश्लेषण है। सुप्ति पूर्व क्षणे बुद्धि वृत्ति ही या सुषुप्ति के अगले क्षण में हमें जो अनुभूति होती है, बुद्धि वृत्ति जो हमारी होती है, या बुद्धि वृत्ति जो हमारी बुद्धि वृत्ति होती है, वो कैसी होती है? सुख बिंबिता, स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब युक्ता भवती। देखो, इसलिए आप देखो, हम कितने दिनों से ये सुषुप्ति का विश्लेषण करते हैं, लेकिन ये 1 घंटे के लिए विश्लेषण मत रखो। आप देखो, आप जब सो जाते हो तो क्या होता है, यह आपका अनुभव है, आपके अनुभव का ये सूक्ष्म विश्लेषण हो रहा है। तो आप वो अनुभव करो, आप देखो कि क्या होता है। जागृत अवस्था हमें समझ में आती है, स्वप्न अवस्था होती है, लेकिन ये सुषुप्ति अवस्था का विश्लेषण जो है वो आप देखने का प्रयत्न करो। आप सब जब आप जाग जाते हो तो जागने के बाद में उड़िया बाबा कहते थे कि जब आप सुषुप्ति काल से जागृत अवस्था में जब आप आते हो, उस वक्त जो भाव रहता है ना आपके मन में, वो सात्विक होता है। निद्रा अवस्था तामसिक हम देख के गए, लेकिन निद्रा अवस्था से जब आप जागते हो ना, वो सात्विक भाव रहता है। इसलिए उड़िया बाबा कहते थे, जैसे ही आप जाग जाइए सीधा उठो मत, आप सोते रहो और देखो ये कि आपका मन कैसा है, आप कैसे हो, अनुभव करो। आप सुषुप्ति से जब बाहर निकलते हो तो आप देखो, लेकिन हमें इतना कुछ हमारे मन में रहता है, ये करना है, वो करना है, चाय बनानी है, चाय पीना है, इसको फोन करना है, उसको फोन करना है, उसको स्कूल जाना है। हम इतने राजसिक हो जाते हैं। तुरंत हमें राजसिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब 5 मिनट तक सोते रहो, देखते रहो। वो संधि काल है। देखो, संधि काल हमेशा सात्विक होता है। जिस प्रकार से अरुणोदय का जो समय है ना, वो दिन और रात की संधि काल है। अरुणोदय वो सात्विक समय है, इसीलिए उसी समय पर हमें संध्या वंदना करना है। उसी प्रकार से सूर्यास्त हो जाने के बाद भी जो काल है, वो जो संधि काल है। देखो, इसीलिए संधि काल में हमें क्यों प्रार्थना करने को कहते हैं, क्योंकि ये संधि काल हमेशा सात्विक होता है। उसी प्रकार से मध्याह्न जिसको कहते हैं, मध्याह्न माने कि सूर्य आपके सिर पर है, बिल्कुल ऊपर है, तो वो प्रातः काल और संध्या काल का संधि काल है। आप देखो, इसलिए संध्या कहते, संध्या माने वहां संधि है, इसीलिए संध्या कहते हैं। अब देखो, तो ये 3 संधि है, और वो जो 3 संधि का जो काल है वो सात्विक काल होता है। और उसीलिए वो सात्विक काल में हमें संध्या वंदना करनी है, प्रार्थना करना है, गायत्री जप करना है। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था के पहले का जो क्षण है वो संधि काल है। उस वक्त क्या होता है? सुख प्रतिबिंबिता बुद्धि वृत्ति ही। बुद्धि वृत्ति वो होती है जिसमें सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। सुखम प्रतिबिंबितम यस्मिन इति सुख प्रतिबिंबिता बुद्धि वृत्ति ही। बुद्धि वृत्ति वो उस समय है जिसमें सुख का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो जो प्रतिबिंब सुख का पड़ रहा है वो सुख क्या है? स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब युक्ता भवती। आप देखो, सा एव तद्बिंब सहिता लीना,
वही जो सुख की अनुभूति हमें जो हुई ना, वही सा एवं मानी वही बुद्धि वृत्ति लीन हो जाती है। कहा? आनंदमय ततः। अब देखो, वो सुख प्रतिबिंबित जो बुद्धि वृत्ति होती है वो ही फिर लीन हो जाती है, और इसलिए आपको सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभव होता है आनंदमय इति अभिधीयते, इसलिए उसको हम आनंदमय ऐसा कहते हैं। वो तो अज्ञान है, लेकिन उसको आनंदमय क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो सुख प्रतिबिंबित बुद्धि वृत्ति लीन हुई है वहां पर, और इसलिए आनंद की अनुभूति भी है वहां पर है। अब समझ, और इसलिए उसको हम आनंदमय कहते हैं। देखो, तो बोले वो आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश जो है, जो जागृत अवस्था में विज्ञान रूप से सुख का स्मरण करने वाला जो है, वो जो सुषुप्ति अवस्था जो है, उसमें जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वो क्या है? आप देखो, इदम एवं आनंदमय स्वरूपम प्रदर्शितस्यैव प्रबोध काले विज्ञाय रूपेण। जो आनंदमय कोश जो है, जो अव्यक्त अवस्था है, वही आनंदमय जब व्यक्त अवस्था बनता है तो क्या होता है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, अंतर्मुखो य आनंदमय, अंतर्मुखो य आनंदमय ब्रह्म सुखम तदा भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभिरज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः, भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभिरज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः। उनका अर्थ क्या हुआ? यह अंतर्मुख विज्ञानमय। आप देखो, सुख प्रतिबिंब सहित जो अंतर्मुख बुद्धि जो हमारी है, कहां पर? सुषुप्ति के अगले क्षण पर। वही बुद्धि का क्या होता है? जनित संस्कार सहित, उससे जो हमारे बुद्धि में जो संस्कार जनित होता है, जो संस्कार उत्पन्न होता है, वही आनंदमय सुकोश में परिवर्तित होता है। आप देखो, आनंदमय ब्रह्म सुखम तदा। अब देखो, आपका ही विज्ञानमय कोश जो सुषुप्ति के अगले क्षण जो सुख प्रतिबिंबित हो जाता है, वही लीन वहां हो जाता है, और वहां पर ब्रह्म सुख वहां होता है, क्योंकि वो प्रतिबिंबित हो गया है। आप देखो, और वो क्या करता है? भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभिः। तो वही आनंदमय कोश जो है सुषुप्ति अवस्था में क्या करता है? वही चिद्बिंब युक्ताभिः अज्ञान उत्पन्न वृत्तिभिः। अब देखो, तो आनंदमय कोश में क्या होगा? चिदाभास सहिताभिः अज्ञानाद उत्पन्नाभिः। लेकिन वहां पर आनंदमय कोश में अज्ञान भी है, और इसीलिए वो सुख प्रतिबिंबित बुद्धि वृत्ति वहां पर है। वो सुख की ब्रह्म सुखम है वहां पर, लेकिन अज्ञान के कारण वो हम उनको जानते नहीं है, और इसलिए कहते हैं अज्ञान उत्पन्न वृत्ति भी। वो अज्ञान के कारण वो जो वृत्ति उत्पन्न सुखादि गोचरा भी वृत्ति भी सत्व परिणाम विशेष ही भुंक्ते अनुभवती। आप जो सुख की अनुभूति भुंक्ते मानी आप जो सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो सुख की अनुभूति किसके कारण है? वो चिदाभास सहित जो सुख की अनुभूति, सुख को प्रतिबिंबित करने वाली जो बुद्धि है, वही वहां रहती है, और वही वो सुख की अनुभूति आप करते हो। आप देखो, क्योंकि वही रहेगी ना, सब लीन हो गया, तो जो रहेगा वो तो वही सुख रहेगा। स्वरूप बुद्ध सुख को प्रतिबिंबित कर दिया है बुद्धि ने, और फिर वो बुद्धि लीन हो गई, तो वो जो सुख की अनुभूति जो है
वो सुख की अनुभूति सुषुप्ति में रहती है। सुषुप्तौ ब्रह्म सुखम स्वरूपभूषम चिदाभास सहिता बिहि अज्ञान उत्पन्ना बिहि। और इसीलिए अज्ञान सहित वो उत्पन्न होती है। आप देखो, अज्ञान से वो अज्ञान से वो उत्पन्न हुए। तो वो अज्ञान से उत्पन्न हुई जो वृत्ति है, वहां वो वृत्ति से ही आप आनंद की अनुभूति वहां करते हो। जो नहीं है वो अहम बुद्धि नहीं, मैं सुख स्वरूप हूं, वो अनुभूति वहां नहीं है। लेकिन वो सुख की अनुभूति तो आपको है ही, आप समझो। और इसीलिए आप वहां जो सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो सुख जो है वो चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप सुख की अनुभूति आप करते हो। क्योंकि वहां पर वो विज्ञानमय जो है वो लीन हो गया, व्यष्टि जो है वो व्यक्त अवस्था वो लीन हो गई है, और वो जो वृत्ति से उत्पन्न हुई जो सुख की अनुभूति है वो रह जाती है। और इसीलिए सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, ये आप अनुभव कर रहे हो। आप देखो, आप समझो। लेकिन वहां अज्ञान है। क्या अज्ञान है? मैं सुख स्वरूप, वो अज्ञान वहां पर है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न हुई जो वृत्ति है उसी से आप ये सुख की अनुभूति करते हो, और इसीलिए वहां आपकी जो अनुभूति है वही अनुभूति को आप जागने के बाद स्मरण करते हो। तो बोले कि ये जागृत अवस्था जो है, जिस प्रकार से जागृत अवस्था में हम ये आनंद की अनुभूति करते हैं, तब मैं कहता हूं ना मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं। तो बोले कि सुषुप्ति अवस्था में वो क्यों नहीं होता है? मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। अब देखो, तो बोले वो क्यों वहां नहीं होता है? तो उसके लिए अगले श्लोक में कहते हैं अज्ञान वृत्तय सूक्ष्म, अज्ञान वृत्तय सूक्ष्म विस्पष्ट बुद्धिवृत्तयः, विस्पष्ट बुद्धिवृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगः प्रवदन्ति, इति वेदांत सिद्धांत पारगः प्रवदन्ति। जागृत अवस्था में बुद्धिवृत्ति होती है, और अगले श्लोक में देखा कि आनंदमय कोश जब होता है, जब सुषुप्ति अवस्था होती है, वह अज्ञान वृत्ति होती है। यहां बुद्धि वृत्ति है जागृत अवस्था में, और सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान वृत्ति होती है। लेकिन ये जो अज्ञान वृत्ति है वो कैसी है? अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्माः विस्पष्टाः बुद्धिवृत्तयः। अज्ञान वृत्ति जो है सूक्ष्म है और अस्पष्ट है, और बुद्धि वृत्ति जो जागृत अवस्था में होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। विस्पष्ट माने पूर्णतः स्पष्ट होती है, विशेषण स्पष्ट माने अत्यंत स्पष्ट होती है। और इसीलिए हम वो सुख का जो अनुभव करते हैं उसी को हम मैं सुखी हो गया, ये अनुभूति अहम होता है वहां पर। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान वृत्ति के कारण वहां अहम बुद्धि नहीं होती है, और इसलिए कहते हैं इति वेदांत सिद्धांत पारगाः। वेदांत सिद्धांत में जो पारग माने कि जो कुशल है, आप देखो, तो वेदांत सिद्धांत में जो कुशल जो लोग हैं, विद्वान जन जो है, वो कहते हैं कि अज्ञान वृत्ति जो है वो सूक्ष्म है और अस्पष्ट है, और बुद्धि वृत्ति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है और सात्विक होती है, और इसीलिए वहां अहम बुद्धि हो सकती है। आप जब विषय का अनुभव करते हैं उसी समय पर आप कहते हो मुझे आनंद मिला, तो वो अहम में अहम और आनंद का जो ऐक्य जो है वो जागृत अवस्था में होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में आनंद की वृत्ति है, लेकिन अज्ञान वृत्ति होने के कारण
अज्ञानमय होने के कारण मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं या मैं सुख स्वरूप हूं, ये वृत्ति वहां उत्पन्न नहीं होती। और इसलिए कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान वृत्ति होती है और जागृत अवस्था में बुद्धि वृत्ति होती है, जिसके कारण हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो सुख की अनुभूति हमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से होती है। और सुषुप्ति अवस्था में आनंद की अनुभूति है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। जागने के बाद हम जानते हैं कि मैं सुख से सो रहा था। तो बोले आप ये अज्ञान वृत्ति कहां से लाए? अज्ञान से वृत्ति उत्पन्न होती, ये आप अपने दिमाग से, आपके मस्तिष्क में से ये क्या क्या निकलता रहता है? आनंदमय कोश में अज्ञान वृत्ति होती है, जागृत अवस्था में बुद्धि वृत्ति होती, ये आप कहां से लाए? अब देखो, तो उसके लिए कहते हैं कि वो उनके लिए भी प्रमाण है। विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि मैं अपने मस्तिष्क से ये निकाल नहीं रहा हूं, उनके लिए भी प्रमाण है। आनंदमय कोश जो है, सुषुप्ति अवस्था जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी अज्ञान वृत्ति है, उनके लिए भी प्रमाण है। वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।